गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही गजब की सिचुएशन है कि मार्केट जब क्रैश करेगा तो हमें कौन कौन से ईटीएफ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब मार्केट क्रैश करती है तो जो दिमाग के ताले हैं ना वो बंद हो जाते हैं लोगों के। ठीक है, वो मार्केट के अंदर देखना भी वो पसंद नहीं करते हैं मार्केट को, क्योंकि मार्केट जब क्रैश हो रही होती है और जब मार्केट ऊपर की तरफ उठ रही होती है तो वो बार बार शायद एक दिन के अंदर 40 या 50 बार अपने डीमैट अकाउंट को चेक कर रहे होते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को, डीमैट अकाउंट को चेक कर रहे होते हैं कि फंड कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। और जब वो नेगेटिव हो जाता है तो उसको वो देखना भी पसंद नहीं करते। वो बस ये कहते हैं कि मार्केट गिरने दो, मार्केट को जहाँ गिर रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे डर के मारे मार्केट से बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट क्या करती है, अपना एक ऐसा रूप दिखाती है कि मार्केट जब गिरती है तो लगातार 3 या 4 दिन लगातार गिरती है, लगातार 4 दिन गिरती है। तो वो कैसे गिरती है? 4 दिन सबसे पहले गिरेगी 5%, फिर गिरेगी 6%, फिर गिरेगी 3%, फिर गिरेगी 4%। इसी तरीके के जो परसेंटेज के फॉर्म में मार्केट नीचे की तरफ धड़ाधड़ गिरती है। ठीक है, इस मार्केट के गिरने से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 80-80%, 70-70% नीचे गिर जाते हैं। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं मार्केट क्रैश। ठीक है, यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डर जाते हैं, और जो खासकर जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि इस क्रैश को कौन करता है, कौन करवाता है ये क्रैश, मार्केट क्रैश। देखो, मार्केट क्रैश को बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मार्केट क्रैश के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, गवर्नमेंट न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई अफवाह हो सकती है, र्यूमर हो सकती है कोई। उसके बाद बड़े बड़े एफ आईज डी आईज अगर मार्केट से एग्जिट करना चाह रहे हैं तो वो भी मार्केट को नीचे गिरा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं मार्केट क्रैश होने के लिए। जैसे कोई बहुत बड़ी ऐसी दिक्कत आ जाए, कोरोना जैसी, तो उसमें भी मार्केट क्रैश हो जाता है, या फिर कोई लड़ाई लग जाए, वॉर हो जाए कंट्री टू कंट्री, तो वहां पर भी मार्केट क्रैश हो जाती है। तो ये जो सिचुएशन होती है ये कभी भी कहीं भी आ सकती है। ठीक है, इसके लिए कोई भी कंट्रोल नहीं होता, किसी भी इन्वेस्टर के हाथ में कंट्रोल नहीं होता। ना आपके हाथ में होगा, ना मेरे हाथ में होगा, ना सेबी के हाथ में होगा, ना एनएसई, ना एक्सचेंज के हाथ में होगा, किसी के हाथ में ये चीजें नहीं होती हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, क्या तैयारियां करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन के लिए? देखो, इसमें बहुत ही स्पेसिफिक कोई ऐसी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी तैयार रहना है इस केस में, क्योंकि जब मार्केट क्रैश कर रही होती है तो वहां पर क्या है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो उस अपॉर्चुनिटी को लोग क्या है, मिस कर देते हैं। 99.99% इस सिचुएशन को मिस कर देते हैं कि मार्केट क्रैश हो रही है और क्रैश होने दो, और क्रैश होने दो। उनके उनके मन में सिर्फ यही चीज होती है कि और क्रैश होने दो, और क्रैश होने दो, जब ज्यादा क्रैश होगी तो तब देखेंगे। लेकिन जब मार्केट क्रैश होती है 4 दिन के बाद, तो पता चलता है कि 4 दिन के बाद वो 50% एक ही दिन में उठ गई मार्केट। और उसके बाद नेक्स्ट 10 से 15 दिन में मार्केट सेम जगह पे आ गई, जहां से क्रैश हुई थी उसके बाद सेम आ गई। यानी कि अगर ईटीएफ्स अगर गिरे हैं, तो 10% अगर ईटीएफ गिरे हैं तो कम से कम 8% मार्केट जो है ऊपर आ गई, ईटीएफ की मार्केट ऊपर आ गई। तो ये जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में अपने आप को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपके पास फंड होना चाहिए। देखो, ऐसी सिचुएशन के लिए आप अपने पास फंड तैयार रखें, एक्यूमुलेट करके रखें। वो आप चाहे सेव लिक्विड फंड आपके पास होना चाहिए, चाहे सेविंग अकाउंट में रखें या स्वैपिंग एफडी के अंदर रखें या अपने डीमैट वॉलेट के अंदर रखें, या फिर बॉन्ड्स बॉन्ड्स आप ले लें, लिक्विड बीज के अंदर रख लें, या लिक्विड फंड के अंदर रख लें, स्टॉक मार्केट के कहीं पार्किंग करके रखें। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के लिए सबसे पहले आपके पास फंड होना चाहिए। अगर आपके पास फंड नहीं है
तो आप इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन के अंदर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका होता है ये प्रॉफिट कमाने का। और बहुत लोग इंतज़ार करते हैं मार्केट क्रैश का। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, करोड़ों रुपए लगा देते हैं और लाखों में कमा लेते हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में हम भी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले अपने लिए फंड एक्यूमुलेट करके रखना है। जैसे सपोज आपका अगर पोर्टफोलियो 2 लाख का है, तो कम से कम 50,000, 50%, सॉरी 25% फंड आपके पास होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का। अगर आपके पास सपोज 50,000 है, तो कम से कम आपके पास 10 से 15 हजार रुपये होना चाहिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन के लिए वो आपको रखना चाहिए। सेकंड चीज ये है कि मार्केट जब क्रैश करती है, तो ये एक साइकोलॉजी पैदा करती है, एक हॉरर पैदा करती है पूरे मार्केट के अंदर। वो जो हॉरर होता है, वो हर कोई उस हॉरर को फेस करता है। और जो उस डर से जीत जाता है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है ईटीएफ के अंदर कि हाँ ये ऊपर आएगा, तो ये समझ लो कि उनका जो फंड है वो एप्रिशिएट होता है बहुत तेजी से। यानी कि अगर उनका कंपाउंडिंग बहुत तेजी से होता है, तो मार्केट क्रैश में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके फंड की कंपाउंडिंग बहुत तेजी से होती है, बहुत ही ज्यादा तेजी से कंपाउंडिंग होती है। इसीलिए जब जब मार्केट के अंदर क्रैश आए, तब तब आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। एटलीस्ट 25% अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिचुएशन नंबर 2, सॉरी, पॉइंट नंबर 2, एक सिचुएशन के लिए मार्केट क्रैश की सिचुएशन है। अब हमने पॉइंट नंबर 1 बताया कि आपके पास फंड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 हमने ये बताया कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए साइकोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तीसरी चीज ये है कि साइकोलॉजी तो आपने डेवलप कर ली, अब जो फंड आपके पास है उसको फंड को आपको लगाना भी है। ठीक है, कई बार क्या होता है, वॉलेट के अंदर फंड पड़ा हुआ है, आप ये सोच रहे हो कि मार्केट क्रैश और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, उसके चक्कर में क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो। फंड होने के बजाय, फंड होने पर भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो। और मार्केट देखते ही देखते क्या करती है कि 50% ऊपर चली जाती है, फिर उसके बाद 25% और ऊपर चली जाती है, और वो बराबर 4-5 दिन के अंदर वो बराबर अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तब आप पछताते हो कि मैंने, मेरे पास फंड होते हुए भी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो इस सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है। अब ये करना कैसे चाहिए, देखो, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अब कैसे करना चाहिए। अब ऐसे करना चाहिए कि आपको जो सिलेक्टेड ईटीएफ्स हैं जिनमें आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपको लगता है कि ये जो ईटीएफ्स हैं ये ऊपर जाएंगे और बहुत जल्दी ये ऊपर जाएंगे, तो आपने क्या करना है कि उन ईटीएफ के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, आपने एकदम से पूरा पैसा नहीं झोंकना है। आपने ये उसमें एक पूरी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी है कि अगर ये 3% तक गिरा रहेगा तो मैं इतना इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर ये 5% गिरेगा तो मैं इतना करूंगा, 7% गिरेगा तो इतना, 10% में इतना करूंगा। तो आपको क्या है कि परसेंटेज कैलकुलेशन करके ही उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहना है। ठीक है, आपको इंतजार नहीं करना कि एक परफेक्ट क्रैश का आपने को इंतजार नहीं करना। तो इस तरीके से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि मार्केट अगर क्रैश कर जाती है, सपोज मार्केट क्रैश कर जाती है, तो हम ये जो 22-24 ईटीएफ है इसके अंदर, देखो 24 ईटीएफ है, तो मैं कौन से ईटीएफ के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, जो सबसे ज़्यादा नीचे गिरेगा। जो सबसे ज़्यादा गिरेगा, मान लीजिए कोई 4% गिरा है, तो मैं सबसे पहले उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मेरी साइकोलॉजी क्या होगी कि जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है सबसे पहले वो, फिर उसके बाद जो थोड़ा कम गिरा है, फिर उसके बाद वो, और इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्वेस्टमेंट करूंगा, यानी कि सबसे पहले ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, इस तरीके से मैं ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये तरीका होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपने ये समझ लिया होगा कि जब मार्केट नीचे गिर जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हमें
खाली हाथ नहीं रहना चाहिए कि खाली हाथ हम बैठे हुए हैं। देखो, अगर दुश्मन आपके सामने आ गया है तो आपके पास बंदूक तो होनी चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो आपका फंड होगा वही आपकी एक बंदूक है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, वही आपका एक टूल है। मनी इज ए टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज मनी क्रिएट्स मनी। पैसे से पैसा बनाया जाता है, इसलिए पैसा अगर नहीं होगा आपके पास तो फिर आप पैसा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसलिए कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप बेझिझक होके आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर वीडियोज़। थैंक यू।